हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में एक थे। चौथी शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक मगध पर से भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश का जब अंत हुआ, तब देश के क्षितिज पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता हासिल की। 16 वर्ष की छोटी उम्र में बने राजा। बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन को राजपाट सौंप दिया गया। खेलने कूदने की उम्र में हर्षवर्धन को राजा शशांक घोर के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। शशांक घोर ने ही राज्यवर्धन की हत्या की थी। उत्तर भारत के विशाल हिस्से पर किया राज। हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना तैयार की और करीब 6 साल में वल्लभी, गुजरात, पंजाब, गंजाम, उड़ीसा, बंगाल, मिथिला, बिहार और कन्नौज, उत्तर प्रदेश जीतकर पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम कर लिया। जल्दी ही हर्षवर्धन का साम्राज्य गुजरात पश्चिम से लेकर आसाम पूर्व तक और कश्मीर उत्तर से लेकर नर्मदा नदी दक्षिण तक फैल गया। तैयार की विशाल सेना। माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। यही नहीं, सेना में 60,000 से अधिक हाथियों को रखा गया था। हर्षवर्धन परोपकारी सम्राट थे। सम्राट हर्षवर्धन ने भले ही अलग अलग राज्यों को जीत लिया, लेकिन उन राज्यों के राजाओं को अपना शासन चलाने की इजाजत दी। शर्त एक थी कि वे हर्ष को अपना सम्राट मानेंगे। हालांकि इस तरह की संधि कन्नौज और थानेश्वर के राजाओं के साथ नहीं की गई थी। चीन के साथ बेहतर संबंध। 21वीं सदी में जहां भारत और चीन जैसे उभरते हुए देशों के बीच राजनीतिक संबंध बिगड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं 7वीं सदी में हर्ष ने कला और संस्कृति के बलबूते पर दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाकर रखे थे। इतिहास के मुताबिक चीन के मशहूर चीनी यात्री हुएन त्सांग हर्ष के राज दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह रहे थे। हर्षवर्धन ने सती प्रथा पर लगाया प्रतिबंध। हर्षवर्धन ने सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया था। उनके राज्य में सती प्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी बहन को भी सती होने से बचाया था। सभी धर्मों का समान आदर और महत्व। पारंपरिक हिंदू परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। सम्राट हर्ष सभी धर्मों को समान आदर और महत्व देते थे। बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, हर्ष किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। चीनी दूत हुएन त्सांग ने अपनी किताबों में भी हर्ष को महाया बौद्ध धर्म के प्रचारक तरह बताया है। जब हर्ष का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग उसके राज्य के अंतर्गत आता था। उसका राज्य पूरब में कामरूप तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। कन्नौज उसकी राजधानी थी, जो आजकल उत्तर प्रदेश में है। उसने 647 ई तक शासन किया। जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उसे पराजित किया। वह अंतिम बौद्ध सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों, राजतरंगिणी, चीनी यात्री युवानछ्वांग के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों में प्राप्त है। उसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। राजवर्धन उसका बड़ा भाई और राज्यश्री उसकी बड़ी बहन थी। 605 ई में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राजवर्धन राजा हुआ, पर मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की दुर्भिसंधिवश मारा गया। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने बहन राज्यश्री का विंध्याटवी से उद्धार किया,